जिसके पास धैर्य होता है वो महान परिस्थितियों में अधीर नहीं होता। जय श्री महाकाल, जय भैरवधाम सरकार की। भैरवधाम सरकार की तरफ से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। ये कहानी आपको प्रेरणा से भर सकती है। ये कहानी आपके हारे हुए मन को एक नई उमंग दे सकती है। एक युवक बहुत पढ़ लिख लेने के बाद में एमए की परीक्षा पास कर लेने के बाद में उसको महसूस हुआ कि मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, लेकिन अब मुझे जॉब चाहिए, कोई काम चाहिए, कोई नौकरी चाहिए। इसके लिए वो दर दर भटकने लगा, कहीं भी जाता लेकिन उसके मुताबिक कोई भी काम उसको नहीं मिला। घर की परिस्थितियों का मारा हुआ वो दर दर भटकता हुआ एक दिन एक धनपति के बंगले पे जा पहुंचा। उस दिन धनपति के पास जब वो पहुंचा तो धनपति अपनी कार में बैठकर बस जाने ही वाला था कि तब तक वो युवक उसके पास पहुंच गया। उसके पास पहुंचकर उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक धनपति को नमस्कार किया और कहा कि मुझे मेरे लायक कोई अगर काम हो तुम्हारे पास तो मुझे दे सकते हैं, मैं कोई भी काम करने को राजी हूं। उस धनपति ने उस युवक को देखा, उसकी परिस्थिति को देखा, उसके हारे हुए मन को देखा। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, इस बगीचे में जिस किनारे पत्थर पड़े हैं उसको दूसरी तरफ रख। इतना आदेश सुनकर उस एमए की डिग्री लिए हुए उस युवक ने यह भी नहीं कहा कि मैं इतना ग्रेजुएट हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और आप मुझे क्या काम दे रहे हैं। नहीं, ये 2-4 किताबें पढ़ लेने के बाद में लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम को धैर्य से, संकल्प से, ईमानदारी से कर लेना चाहिए। कोई भी छोटा काम हो वो तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचा ले जाएगा। दरअसल लोगों की ये सबसे बड़ी कमी है कि वो कोई भी छोटा काम नहीं करना चाहते, लेकिन वो बड़ा बनना चाहते हैं। उस युवक ने बिल्कुल भी उससे नहीं पूछा कि ये कौन सा काम मुझे दे रहे हो। वो अपने काम में लग गया। काम में लगने के बाद में उसने उस एक किनारे से पत्थरों को उठाना शुरू किया और दूसरे किनारे पर रख दिए। उस धनपति ने कहा कि जब ये काम खत्म हो जाए तो तुम मेरी ऑफिस में आ जाना। धनपति वहां से चला गया। उस पत्थर को उठाने में उसको 4 घंटे का समय लगा और उसने काम अपना पूरा किया और जाकर धनपति की ऑफिस में जाकर पहुंच गया। उस युवक ने कहा कि मेरा काम पूरा हुआ, अगर आपके पास और भी कोई काम हो तो मुझे बता सकते हैं। उस धनपति ने कहा कि तुम क्या काम करना चाहते हो। तो तुम एक काम करो, कल इसी जगह उसी समय पे वहां पर तुम उपस्थित हो जाना। उस युवक ने कहा कि जी बिल्कुल। दूसरे दिन वो युवक फिर वहीं उसी जगह उपस्थित हुआ। धनपति ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, कल जो तुमने पत्थर उठा के रखे हैं उसको तुम वापस उसी जगह पर रखो जहां से तुमने उठाए हैं। उस युवक ने यह भी नहीं पूछा कि ये कौन सा पागलपन का काम है, ये भी कोई काम है क्या। लेकिन नहीं, उसने बड़े धैर्य से, बड़ी ईमानदारी से उन पत्थरों को उसी जगह वापस रखना शुरू कर दिया। और धनपति उससे कहकर गया कि ये जब काम खत्म हो जाए तो तुम मेरी ऑफिस में आ जाना। फिर वही उतना ही उसको टाइम लगा, उसने अपना काम खत्म किया और वो धनपति की ऑफिस में जाकर पहुंच गया। धनपति से उसने कहा कि ये आपका काम पूरा हुआ, अगर आपके पास और भी कोई काम हो तो मुझे बता सकते हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे धन की बहुत जरूरत है, मेरे पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। धनपति ने सोचा कि ये लड़का, ये युवक बहुत काम का है, तो उसने कहा कि तुम और क्या काम करना चाहो। उस युवक ने कहा कि आप जो भी काम मुझे बताएंगे मैं निश्चित करूंगा।
धनपति ने उसको 100 रुपए दिए, उसकी मजदूरी दी और उससे कहा कि कल तुम फिर से वहीं आ जाना बंगले पर। वो युवक चला गया। दूसरे दिन फिर उसी जगह उपस्थित हुआ। उस धनपति ने कहा कि तुम एक काम करो, तुमने जो पत्थर उठाए थे कल, तुम उन पत्थरों को दूसरी जगह फिर से रखो। इस काम की कोई भी तुक नहीं है, कोई भी हल नहीं है, इस काम का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन उस युवक ने अपना धैर्य नहीं खोया। अगर हम होते उसकी जगह तो हम क्या करते? हम तुरंत अपना धैर्य खो देते और कहते कि भाड़ में जाए ऐसा काम, हम नहीं करने वाले ऐसा काम। ये क्या है? ये कोई काम है? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना ग्रेजुएट हूं, मैं कॉलेज में पढ़ा हुआ हूं और मुझे ये पत्थर उठाने का काम दे रहे हैं। लेकिन नहीं, धैर्य सबसे बड़ी चीज है। धैर्य नहीं खोना चाहिए। उस युवक ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना काम पूरा किया और जाकर उस ऑफिस में पहुंच गया। इस दिन धनपति ने उसके धैर्य की पूरी परीक्षा ली और उस युवक से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हें कितना साहस है, कितना धैर्य है, कितनी ईमानदारी है, कितना लगन है, कितने संकल्प से तुम काम कर सकते हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम मेरी ऑफिस के मैनेजर हो। ये जो पत्थर उठाने का काम जो तुमने किया है वो मैंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए किया है। तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो, तुम उसमें पास हुए हो, इसलिए आज से तुम मेरे ऑफिस के, मेरी कंपनी के मैनेजर नियुक्त किए जा रहे हो। और उस युवक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे कि उसके हाथों में खजाना आ गया। धैर्य जिसके पास है वो सफलता प्राप्त कर ही लेगा। धैर्य जिसके पास है वो महान विपत्तियों में अधीर नहीं हो सकता। धैर्य जिसके पास है वो अपने मन मुताबिक काम ढूंढ लेगा। धैर्य जिसके पास है वो जीवन की महान ऊंचाइयों को छुएगा। धैर्य जिसके पास है वो जिंदगी में कभी निराश नहीं हो सकता। ये छोटी सी कहानी मैंने आज आपको कही है। ये आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं आप। और इसी तरह की कहानियां मैं आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप इतना ही काम कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपको हर रोज इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां मिल सकें। जय श्री महाकाल, जय भारत हम सरकार की। खुश रहिए।